बिहार की सियासी तापमान बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राज्य का माहौल राजनीतिक रूप से लगातार बदलता दिखाई पड़ रहा है। सभी दल अपने अपने समीकरण को साधने के लिए जमीनी रूप से सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस कुछ अलग मूड में है, अलग स्थिति में है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ रही है और इसकी वजह है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीते कुछ महीनों में बिहार की 5 यात्राएं की है और लगातार दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का कभी दलित छात्रावास में रुकना तो कभी पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर संवाद, इन तमाम कोशिशों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस बार सिर्फ गठबंधन पर निर्भर रहना नहीं चाहती, बल्कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान गढ़ने की कोशिश में है। आपको बता दें कि एक दौर में बिहार की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत हुआ करती थी। उस वक्त राज्य की सत्ता में कांग्रेस का एक छत्र राज था, लेकिन मंडल युग की शुरुआत और क्षेत्रीय दलों के उभार ने कांग्रेस को धीरे धीरे हाशिए पर ला दिया। अगर आंकड़ों का खेल समझे तो 1990 में कांग्रेस को जहां करीब 25% वोट मिला करता था, वही 2020 तक ये घटकर महज 9% रह गया है। ये गिरावट केवल चुनावी आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि जनमानस में पार्टी की कमजोर होती पकड़ में भी झलकती है। बिहार में कांग्रेस की दुर्दशा का एक बड़ा कारण राज्य में पार्टी के बड़े चेहरों और नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस में पिछले कई सालों से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया जिस पर जनता विश्वास करती है। इसके साथ ही दूसरा कारण राष्ट्रीय जनता दल के साथ बना गठबंधन भी रहा है। ये गठबंधन कांग्रेस को ताकत देने के बजाय उसकी राजनीतिक पहचान और जनाधार को और कमजोर करता चला गया। भले ही राहुल गांधी बिहार में दलित कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन राज्य का मुस्लिम यादव समीकरण ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में गहरी सेंध लगाई। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने महादलितों और ईबीसी वर्ग में अपनी पैठ मजबूत कर ली। आज जब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्गठन के दौर से गुजर रही, राहुल गांधी बिहार में दलित और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को फिर से साधने की कवायद में जुटे हैं। हाल के महीनों में राहुल की बार बार बिहार यात्राएं, इन सब के माध्यम से कांग्रेस ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि अब पार्टी दलित वोट बैंक को गंभीरता से ले रही है। इसमें एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सवर्ण नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और सुशील पासी को सह प्रभारी नियुक्त करना इस दिशा में उठाया गया अहम कदम है। ये बदलाव प्रतीकात्मक होने के साथ साथ दलितों में कांग्रेस के प्रति विश्वास लौटाने की एक कोशिश है। लेकिन सवाल अभी वही कि क्या सिर्फ चेहरों को बदलने से जमीन पर असर पड़ेगा? हालांकि कांग्रेस की ये नई रणनीति राजद के साथ तनाव को भी जन्म दे सकती है। दोनों ही दल अब दलित वोट बैंक को अपने अपने तरीकों से लुभाने में लगे हुए हैं, जिससे वोटों के बिखराव का खतरा भी बढ़ता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जब राज्य के लगभग 19% दलित आबादी निर्णायक भूमिका में होगा, तब ये साफ होगा कि कांग्रेस की कवायद रंग लाई है या नहीं। एक और महत्वपूर्ण पहल ये है कि नीतीश कुमार के लिए साइलेंट वोटर माने जाने वाली दलित महिलाएं राहुल गांधी की प्रत्यक्ष जनसंपर्क और भावनात्मक अपील से प्रभावित हो सकती हैं। यदि राहुल गांधी इस वर्ग में थोड़ी भी सेंध लगाने में सफल होते हैं तो इसका सीधा असर जदयू के वोट बैंक पर पड़ सकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की रणनीति बिहार में एक नई उम्मीद की किरण जरूर बन रही है, लेकिन ये राह इतना आसान भी नहीं है। राजद का मजबूत जातीय समीकरण, जदयू की संगठित सत्ता संरचना और भाजपा के तय वोटर्स और वैचारिक पकड़, इन तीनों के बीच कांग्रेस का 30 साल पुराना साख इन सब के बीच संतुलन साधते हुए अपने लिए जगह बनानी। यदि कांग्रेस दलित वर्गों के बीच एक विकल्प के रूप में उभरती है तो ये बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। लेकिन यदि रणनीति केवल प्रचार तक ही सीमित रही और जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं दिखा तो कांग्रेस को एक बार फिर से भ्रम और राजनीतिक हताशा का सामना करना पड़ सकता है। बिहार की 2025 की परीक्षा न केवल राहुल गांधी की रणनीति की अग्नि परीक्षा होगी, बल्कि कांग्रेस के भविष्य की दिशा भी तय करेगी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव की आंधी कांग्रेस के बहाव की
की सुर ली जाती है। बहरहाल आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।